जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय परिश्रम को जानने और सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। परिश्रम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार गंभीर और ऊर्जावान शारीरिक या मानसिक प्रयास करना है। यह केवल मेहनत नहीं बल्कि ईमानदारी, समर्पण और सावधानी पूर्वक की गई कार्य प्रणाली है जो सफलता की नींव रखती है। यह काल्पनिक मेहनत नहीं बल्कि किसी कार्य को पूरा होने तक लगातार करते रहने का गुण है। उसमें शारीरिक श्रम और मानसिक मेहनत दोनों शामिल होते हैं। यह किसी निश्चित लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली सुनियोजित प्रक्रिया है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो परिश्रम वह साधन है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है और असंभव को संभव कर सकता है। परिश्रम कठोर परिस्थितियों में लेकर जाने वाली चीज रहता है। यह केवल शारीरिक या कि मानसिक थकावट नहीं है बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का मानसिक संघर्ष है। यह इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें धैर्य, निरंतरता बनाते हुए अपने सारे ऐशो आराम का त्याग करना ही करना पड़ता है। साथ ही कठोर परिश्रम कर देने के बावजूद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। इस सबके बावजूद सफलता उन्नत और सुखद जीवन की कुंजी है जो प्राणियों को स्वावलंबी, चरित्रवान और प्रत्येक एक जगह पर सक्षम बनाता है। यह शरीर को स्वस्थ और मन को पवित्र रखता है। निरंतर परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है। परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है जो भाग्य पर निर्भर न रहकर प्राणी को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति प्रदान करता है। परिश्रम से ही स्वावलंबी और चरित्रवान जीवन का निर्माण होता है। यह जीवन के दुखों को मिटाकर जीवन में प्रगति और खुशहाली लाने में महारत रखता है। परिश्रम अत्यधिक आवश्यक है। यह केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने और जीवन को सही दिशा प्रदान करने की कुंजी है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर और अथक प्रयास करने पड़ते हैं। बिना परिश्रम के ज्ञान और प्रतिभा भी अधूरे रह जाते हैं। और श्रोताजनों, जीवन में सफलता, मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही प्रकार का जो अपने अनुकूल हो उस परिश्रम का चयन करना और जो अपने अनुकूल नहीं हो उससे बचकर रहना भी अति आवश्यक है। परिश्रम को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, सकारात्मक और रचनात्मक परिश्रम। सकारात्मक परिश्रम का अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई ईमानदारी और उत्साहपूर्वक की गई मेहनत। इसमें केवल शारीरिक रूप से काम करना शामिल नहीं है बल्कि सही दिशा में सोच, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रयास करना शामिल है। सकारात्मक परिश्रम में घंटों तक मेहनत करना काफी नहीं होता। इसमें रणनीतिक योजना और स्मार्ट तरीके से काम करना शामिल है ताकि
कम समय और कम ऊर्जा में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। संक्षेप में कहा जाए तो सकारात्मक परिश्रम वह ऊर्जा है जो आपकी कल्पना और सपनों को वास्तविकता में बदलती है। यह आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपके लिए आत्मनिर्भरता और सफलता की खोज करती है। दूसरी तरफ रचनात्मक परिश्रम बुद्धि, कल्पना और नवाचार का उपयोग करके किसी कार्य को बेहतर, नया, अद्वितीय बनाने का प्रयास है। यह मात्रा की अपेक्षा परिणाम की गुणवत्ता और नए समाधान खोजने में जोर देता है। इसका उद्देश्य किसी काम को केवल पूरा करना नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ ऐसा नया जोड़ना होता है जो उस काम की उपयोगिता और उसके महत्व को बढ़ा दे। तो मित्रों, हमें ऐसे परिश्रम का चयन करना चाहिए जिसमें केवल मेहनत करने के बजाय योजना बनाकर काम करके स्मार्ट तरीकों का प्रयोग करके सफलता प्राप्त हो सकती हो। उसके साथ ही हमें उस परिश्रम के अंतर्गत नई चीजों को खोजने का अवसर प्राप्त होता हो, साथ ही वह हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सीमा से अधिक प्रभावित न करता हो। साथ ही मित्रों, हमें अपने परिश्रम के चयन के संदर्भ में यह ज्ञान रखना भी आवश्यक होता है कि हमारा अपना जो भी परिश्रम हो वह किसी को भी नीचा दिखाने, परेशान करने या कि किसी को हानि पहुंचाने की तो धारणा को भी धारण करने की आवश्यकता नहीं रखता हो, क्योंकि कुछ भी ऐसा वैसा करने से उसके जो परिणाम होते हैं वह अंततः घातक ही सिद्ध होते हैं। इस सब के साथ श्रीमान जनों, हमारा अपना परिश्रम जो है वह साफ और स्वच्छ नियति धारण करके हो रहा होना आवश्यक होता है। ईमानदारी, लगन के साथ किया गया परिश्रम सुनिश्चित रूप से फलदायी होता है। परिश्रम करने में प्राणी मात्र को जितनी कितनी भी परेशानी उठानी पड़ती है, भले ही तत्काल उसका फल उतना कभी नहीं प्राप्त हुआ हो, लेकिन परिश्रम के फल दीर्घ काल तक प्राप्त होने वाले होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना परिश्रम के ही अधिक फल दे देने वाले कार्य जब कर्म फल के फेर में फंस जाते हैं तो वह दीर्घ काल तक फिर उन कर्मों के फल स्वरूप रोग, व्याधि, नुकसान जैसे फलों के रूप में उत्पन्न होने लगते हैं। परिश्रम के फल कर्म फलों के फेर से गुजर जाने तक हमेशा ही परिश्रम के अनुरूप ही फल देते हैं। परिश्रम प्रत्येक एक दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है। स्वास्थ्य के संबंध में कहें तो परिश्रम करने वाला प्राणी सदैव स्वस्थ और मस्त रहता है। जीवन के मूल उद्देश्यों के दृष्टिकोण से अगर आप परिश्रम को देखते हैं तो जीवन का मूल उद्देश्य भी परिश्रम कर जीवन को समझते हुए मुक्ति प्राप्त करने का होता है। और धर्म कर्म के दृष्टिकोण से अगर आप परिश्रम को देखेंगे तो जीवन के सर्वांगीण विकास, सुख, शांति, प्रत्येक एक दृष्टिकोण से आप परिश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ पाएंगे। श्रोताजनों, दुराचार जिस प्रकार का शब्द है, ठीक उसी
प्रकार कुछ समय हेतु प्रभावशाली होता है। सदाचार या कि परिश्रम जिस भांति के सात्विक और हितकर शब्द हैं, ठीक उसी प्रकार उनका प्रभाव भी दीर्घ काल तक रहने वाला रहता है। इसलिए परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी वस्तु स्थिति के अनुसार सदैव परिश्रमरत रहने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रोताजनों, ये रहा हमारी आज की वार्ता का विषय परिश्रम। हमारी आगे पीछे की ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील में आप एक विज्ञापन जरूर पाएंगे जो बड़ी खोजबीन यह देखकर कि सामग्री अति उत्तम हो और छूट भी अधिक से अधिक रहे। प्रोडक्ट लिखे स्थान पर या कमेंट बॉक्स पर लगाया होता है, आप भी उसका लाभ उठाएं। रील को लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।